Welcome to our channel. Let's unlock your knowledge with Tally Unlock. हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ पेहेड्स क्रिएट किए थे। आई होप आप लोगों ने उनको ट्राई किया होगा एंड आपको वो पेहेड्स क्लियर होंगे। आज कुछ और पेहेड्स क्रिएट करते हैं हम लोग। आप लोगों ने प्रोविडेंट फंड तो सुना ही होगा एंड आई होप आप लोगों ने इनकम टैक्स का पोर्शन स्टडी भी किया होगा। सो पीएफ क्या होता है? पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड। अगर मैं आपको इसको शॉर्ट में समझाऊं तो एम्प्लॉयज अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन एक ईपीएफओ में डिपॉजिट करा देते हैं जो कि उन्हें आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है। तो उसके पेहेड्स हम लोग आज क्रिएट करेंगे टैली में। एक बार क्वेश्चन स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन इज, पेहेड बनाने हैं हमें, क्रिएट पेहेड्स। जैसा फर्स्ट पेहेड है एम्प्लॉयज ईपीएफ डिडक्शन एट द रेट 12% एंड इसको हमें क्लासिफाई करना है अंडर एम्प्लॉयज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ऐसे ही नेक्स्ट है आपके पास एम्प्लॉयर्स ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। अगर आप लोगों ने ईपीएफ स्टडी किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ईपीएफ में सिर्फ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट नहीं करते, वहां पे एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों ही सैलरी का 12% कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से एम्प्लॉयज का सारा 12% ईपीएफ अकाउंट में जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर्स का सिर्फ 3.67% ही ईपीएफ में जाता है। बाकी का पोर्शन इनका ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स अदर चार्जेस भी करते हैं, जैसे एम्प्लॉयर्स एडली कंट्रीब्यूशन। एडली होता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस एंड वहां पे उनका कंट्रीब्यूशन जाता है 0.50%। इसके अलावा पीएफ एडमिन चार्जेस भी आपका एम्प्लॉयर ही देता है, जो कि अगेन 0.50% होता है। सो टैली में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप एक बार इस टेबल को नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए, सो दैट जब आप पेहेड्स क्रिएट करेंगे तो आपको ध्यान रहे कि एम्प्लॉयज ईपीएफ डिडक्शन को हम बेसिक पे में बनाएंगे एंड कितना परसेंटेज डालेंगे? 12%। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए चलते हैं टैली। सो मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी है। सो आप लोगों को एक बार स्टेप रिवाइज करा देते हैं। पेहेड बनाने के स्टेप क्या थे? गेटवे ऑफ टैली, देन पेरोल इन्फो, पेहेड्स में जाके क्रिएट। सो अभी लास्ट क्लास में हमने पेहेड्स बनाए थे, आगे से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्या था? एम्प्लॉयर ईपीएफ डिडक्शन एट द रेट 12%। कितना डिडक्शन आता है एम्प्लॉय का? 12%। पेहेड टाइप में हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन एंड एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन में जाके हम सेलेक्ट करेंगे पीएफ अकाउंट। पीएफ अकाउंट अंडर करंट लायबिलिटी, नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1। देन उसके बाद कंप्यूट में हम अगेन सेलेक्ट करेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला एंड जैसे भी क्वेश्चन ने स्पेसिफाई करा है बेसिक पे, तो हम यहाँ पे बेसिक पे सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिक पे सेलेक्ट करने के बाद अब एक छोटा सा पॉइंट हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ईपीएफ में कुछ हमारे पास कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो आपको सैलरी का सिर्फ 12% ही ईपीएफ में डिडक्शन देना है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट ही ईपीएफ में डलवा सकते हो, जो कि है आपका 15,000 का 12%। सो आइए कैलकुलेट करते हैं एक बार 15,000 का 12% कितना आता है। सो मैं यहाँ डाल दी 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, कितना आ रहा है? 1800, 1800। सो अब मैं यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ कैसे लिख रही हूँ कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो आपको एक फिक्स परसेंट देना है जो कि है 12%। लेकिन अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है, अमाउंट ग्रेटर देन 15,000,
तो आप एक फिक्स वैल्यू ही डिपॉजिट कराएंगे विच इज 1800। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो आपको अपनी सैलरी का 12% पीएफ में डिपॉजिट कराना है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो आप एक फिक्स वैल्यू ही दे सकते हो 1800, चाहे आपकी सैलरी 20,000 है चाहे 50,000 है, फिर आपका पीएफ में सिर्फ 1800 ही डिपॉजिट होगा। सो इस तरीके से क्रिएट होगा आपका एम्प्लॉय ईपीएफ डिडक्शन। आइए नेक्स्ट क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयर्स। अब यहाँ पे इस वाले में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट करता है, आई होप आप लोगों को परसेंटेज याद हो गया होगा अभी तक। यस, 3.67%। पेहेड टाइप हम यहाँ पे डालेंगे एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का डिडक्शन एंड एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे अगेन उठाएंगे पीएफ अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। जैसे हमने ईपीएफ में करा था एम्प्लॉय के लिए, ऐसे ही करेंगे एम्प्लॉयर के लिए। बेसिक पे उठाएंगे, अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो एक फिक्स परसेंट विच इज 3.67%, एंड अगर ज्यादा है तो एक फिक्स वैल्यू। कैलकुलेट कीजिए एक बारी, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3.67% विच इज 550.50, एंड यहाँ पे एंटर कर देते हैं 550.50 एंड सेव। नेक्स्ट बनाते हैं एम्प्लॉयर ईपीएस कंट्रीब्यूशन एट द रेट, कितना आता है, बिल्कुल सही 8.33%। ये भी आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है तो हम डाल देते हैं एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन में। अब ध्यान देने वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें पीएफ अकाउंट को सिलेक्ट नहीं करना है, अब इसको यहाँ पे हम ईपीएस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो ईपीएस में जा रहा है, एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में। नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1 अगेन ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। यहाँ पे हम ईपीएफ डिडक्शन अगेन सेलेक्ट करते हैं बेसिक पे, सेम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। परसेंटेज विच इज राइट 8.33%, एंड अगर 15,000 से ज्यादा है तो फिक्स वैल्यू अगेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई होप अभी तक आप लोग कैलकुलेट कर चुके होंगे कि 15,000 का 8.33% कितना होता है। चलिए मैं भी कर लेती हूँ, यहाँ पे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8.33% which is 1249.50. yes, नेक्स्ट क्रिएट करते हैं अब अपना विच इज एम्प्लॉयर्स एडली कंट्रीब्यूशन। कितना है एडली कंट्रीब्यूशन, राइट एट द रेट 0.50%। इसको हम क्लासिफाई करते हैं एम्प्लॉय अदर चार्जेस के अंदर। एडली कंट्रीब्यूशन, करंट लायबिलिटी, एंड यहाँ पे जस्ट हमें नॉर्मल डालना है फिक्स परसेंटेज विच इज 0.50%। इसी तरीके से नेक्स्ट क्रिएट करेंगे पीएफ एडमिन चार्जेस। पीएफ एडमिन चार्जेस को भी हम एम्प्लॉयर अदर चार्जेस के अंदर क्लासिफाई करेंगे। एडमिन चार्जेस सेलेक्ट करेंगे, करंट लायबिलिटी एंड परसेंटेज में डाल देंगे 0.50% and save. Thanks for watching and subscribe my channel.